Hello everyone, welcome back to Stock Vision, your SEBI registered research analyst, and I hope you all are doing well. Before starting the video, मुझे आप लोगों से एक अपडेट शेयर करना है। हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं हम उनको कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीक के वीडियोस में। तो आप अपने जो भी स्टॉक्स हैं आप दिए गए ऊपर लिंक पे जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है उसका। अब वहाँ पे जा सकते हैं और अपना जो भी फेवरेट स्टॉक्स है अब उसका नाम डालिए और हम उसको कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। लास्ट वीक जैसा हमने डिस्कस किया था, निफ्टी एक मेक और ब्रेक लेवल पे था। अगर उसको रिजेक्शन चाहिए था तो 22,500 वाज अ परफेक्ट लेवल। उसके अगर वो बियॉन्ड जाता है तो इट विल टर्न बुलिश, और वैसा ही हुआ। 20,500 का लेवल ब्रेक हुआ और उसके बाद एक कंटिन्यूस मोमेंटम रहा टिल 26,000। एंड हम उसको और डीपली एनालाइज करते हैं। ये था वो लेवल मंडे एंड ट्यूसडे को। मंडे को तो एक हॉलीडे था, तो ट्यूसडे को एक टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, कोशिश किया। इवन दो गैप खुला था बट उसके बाद उसने रिकवरी किया। नेक्स्ट फॉलोअप डे पे एक हैमर कैंडल बन गया था एंड दैट वाज अ श्योर श्योर कंफर्मेशन कि अब मार्केट यहाँ से बेरिश नहीं होने वाला है। तो इट वाज वेरी वेल श्योर कि इस पॉइंट के बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड में, एंड दैट हैपेंड वेरी वेल। तो हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल तो अब उसने क्लियर कर दिया है निफ्टी ने। तो अब व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है कि जैसा कि अब निफ्टी में मैं देख पा रहा हूँ कि एक अच्छा मोमेंटम आया है, एक कंटिन्यूस मोमेंटम आया है विद गुड वॉल्यूम्स। बट कंसर्निंग बात ये है कि जो पार्टिसिपेशन, अगर मैं ओवरऑल मार्केट ब्रेथ को एनालाइज करता हूँ, अगर मैं इस लास्ट वीक को एनालाइज करता हूँ, तो जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं फॉल हुआ है। अगर मैं निफ्टी 500 की बात करूँ तो उसका पार्टिसिपेशन लो है और निफ्टी 50 का पार्टिसिपेशन हाई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये रैली आई है मार्केट में, जो एक नई रैली आई है, वो कहीं ना कहीं हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से आई है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्मॉल कैप एंड मिड कैप। कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मिड कैप अपने आप को अपर लेवल्स पे होल्ड कर रहे हैं। बट पॉइंट देखने की बात यह है कि निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे इंडेक्सेस को। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यूजुअली अभी जो साइकिल चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्मॉल एंड मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। तो वो है। तो अब जो आने वाला वीक है उसमें मैं क्या प्लान कर रहा हूँ? देखिए, अगर पार्टिसिपेशन लो है, इन द सेंस लो इन द सेंस कि उसका पार्टिसिपेशन, जैसा कि राइजिंग मार्केट होता है, तो जैसे जैसे अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इट इज गुड। वो एक कंफर्मेशन मोमेंटम दिखाते हैं कि यहाँ से मोमेंटम एक स्ट्रेट जा सकता है। बट इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि पार्टिसिपेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। पार्टिसिपेशन स्ट्रांग नहीं है इसका मतलब साफ सी बात है कि जो मोमेंटम रहेगा वो एक वन डायरेक्शन मूवमेंट नहीं रहने वाला। तो अगर वन डायरेक्शन मूवमेंट नहीं रहेगा तो क्या प्लान करने वाला है? तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मार्केट कुछ टाइम तक ऐसे करते करते एक नीचे अपना एक मोमेंटम लाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल होगा फॉर निफ्टी। यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए 22,500 पे, और यहाँ से फिर बाउंस हमें अगर देखने को मिल रहा है क्योंकि 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एंड प्लस एक एरिया मिल जाएगा, अगर उसको एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव देना भी है तो एक एरिया मिल जाएगा वहां से। और अगर वहां से हमें बाउंस देखने को मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर निफ्टी। अगर मैं मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से बात करूँ तो शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में तो ठीक है, अगर यहाँ से अगर ये 200-300 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा तो इट वॉन्ट बी अ बिग हर्डल। पॉइंट ये है कि सस्टेन करने की बात है। तो सस्टेन करने का व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि अगर ये थोड़ा सा नीचे आए, ऑलमोस्ट अगर 22,950 के आसपास पे है, तो ऑलमोस्ट 1.5 to 2% का करेक्शन रहेगा। एंड उसके बाद अगर ये अपना मोमेंट आगे का प्लान करे तो इट विल बी वेरी गुड। ऑलराइट, तो प्लान ऑफ एक्शन यही है कि अभी हमें एक बाय नहीं करना है इसके अंदर। हमें एक बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है, एक थोड़ा सा करेक्टिव वेव आए और उसके बाद देन वी कैन प्लान फॉर द हायर मोमेंटम। ऑब्वियसली अभी के लिए कंफर्म हो चुका है कि अब जो बेरिश सेंटीमेंट से उसको कहीं ना कहीं उसने कवर अप किया है।
पर बेरिश सेंटीमेंट तब तक नहीं ट्रिगर होंगे जब तक 2500 का लेवल इंटैक्ट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये मूव जो एक आया है, कहीं ना कहीं ट्रैपिंग मूव हो सकता है। तो प्लीज कीप इन माइंड, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं अपसाइड के लिए तो 22,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो प्लीज वॉच आउट दैट लेवल। लेट्स क्विकली सी निफ्टी बैंक में क्या हुआ है। निफ्टी बैंक में भी सेम था, हमने एक ट्रेंड एंड ड्रॉ किया था, उसका एक हमने ब्रेकआउट मिला था एंड उसको सस्टेन कर रहा है लगातार, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। एंड लास्ट 2 डेज में एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं सेक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्ट करने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि अब एक मोमेंटम इंटैक्ट है। बस एक पार्टिसिपेशन थोड़ा सा है कि अगर एक ओवरऑल निफ्टी 500 का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाए तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स थ्रू आउट द सेक्टर्स, बीट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 जितने भी हैं, सब में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है, बुल रैली। और अभी ऐसा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं अभी देखना पड़ेगा कि क्या रहेगा आगे मोमेंटम आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं हम बनाना चार्ट पे। तो बनाना चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि ये 48 to 50 का एक लेवल स्ट्रॉन्ग था, वहां से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सेम यहाँ पे भी है कि अगर वापिस से अगर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करता है 48 200 पे, और उसके बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं 1.5 to 2% का एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्टिव वेव आए एंड फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू करे। अगर यहाँ से अगर ये बाइंग के लिए मोमेंटम के लिए जाएगा तो आई वॉन्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट मोमेंटम, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया मार्केट, प्लस एक मार्केट ब्रेथ का जो पार्टिसिपेशन है वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं दे रहा है कि मैं अब इसमें बुल रैली में अब आगे पार्टिसिपेट करूँ। एक हल्का सा करेक्टिव वेव आ जाए ताकि एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन पाए अगर हमें इसे पार्टिसिपेट करना भी है तो। ठीक है, तो 48 200 इज अ मेजर लेवल जहाँ पे हमें फोकस करना है अपना बैंक निफ्टी के लिए। एंड अपसाइड के लिए जो टारगेट्स बनेंगे 50,000 इन द फर्स्ट टारगेट, अगर वो ब्रेक होता है देन मोर टारगेट्स विल अनलॉक इन द कमिंग डेज। लेट्स मूव ऑन टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी वाला। एक 21,550 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस किया है एंड उसके ऊपर अब सस्टेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 21,500 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो चुका है फॉर फिन निफ्टी के लिए। एंड 22,100 के आसपास का इसका फर्स्ट टारगेट निकलता है। बट अभी भी इसमें भी यही है कि अगर एक एक्टिव वेव आएगी एंड उसके बाद अगर फॉलो अप आता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट। सेम सिमिलर फॉर द फिन निफ्टी। लेट्स मूव टू मिड कैप। मिड कैप कहीं ना कहीं एक अपर स्ट्रेंथ शो कर रहा है बट एक एग्जॉशन दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो एग्जॉशन हमें मार्केट ब्रेथ में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो ये अपर होल्ड कर रहा है बट ये अपने आप को एक पार्टिसिपेटिव मूव में नहीं कर ले पा रहा है। पार्टिसिपेटिव मूव का मतलब ये हो गया कि जो पार्टिसिपेशन एक ओवरऑल बढ़ना चाहिए विद द राइजिंग ट्रेंड, वो इसमें हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये कैंडल्स बन रही है ये एक एग्जॉशन कैंडल का साइन होता है। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली में तो आपको एक अच्छा दिखेगा कैंडल विच इज शोइंग द पिक्चर की ऑफ अप ट्रेंड के लिए। बट अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, उसके नीचे वाले पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एग्जॉशन दिख रहा है। अप ट्रेंड है बट एग्जॉशन है, तो एग्जॉशन में जनरली ये रहता है कि या तो मार्केट साइडवेज आता है या एक छोटा सा करेक्टिव वेव आती है एंड देन इट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें नए बायर्स एंटर करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। तो 11,150 100 इज अ क्रूशियल लेवल। अब उसके लिए 11,000 अब आप अगर ले सकते हैं, 11,000 11,100 एक क्रूशियल लेवल है मिड कैप के लिए। अगर वो इंटैक्ट रहता है तो हमें एक नई रैली देखने को मिल सकती है अगर बाकी सारे इंडेक्सेस भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्केट को। अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप अपना प्रीवियस हाई अभी तो ब्रेक नहीं कर पाए एंड कहीं ना कहीं उसका भी पार्टिसिपेशन थोड़ा सा वीक दिख रहा है हमें। जैसे हम डिस्कस किया था, एक कैंडल बनी है, एक वीक पार्टिसिपेशन शो कर रहा है, बट दैट डजंट मीन कि एक बेरिश सेंटीमेंट स्टार्ट हो गया है। एक वीक पार्टिसिपेशन मतलब ये कि अभी एग्जॉस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको जो ट्रेड्स जितने मिलने वाले थे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है। बट अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है 17,140 के आसपास का, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड मोमेंटम इन द कमिंग डेज। और अभी के लिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि एक करेक्टिव वेव इसमें भी आएगी टिल 16,330 तक के आसपास पे।
ये 600 के आसपास तक एक करेक्टिव वेव आनी चाहिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, साइडवेज मार्केट रहेगा, एंड देन उसके बाद अगर रैली कंटिन्यू करता है देन इट विल वेरी गुड फॉर द स्मॉल कैप एज वेल। तो स्मॉल कैप के लिए जो उसका जो टॉप है 17,100 का, वो उसका क्रूशियल लेवल है, एंड 16,300 के आसपास का जो है लेवल है, अब वो दूसरा क्रूशियल लेवल है। हमें इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में प्लान करना पड़ेगा कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो हमने अपने निफ्टी के सारे मेजर इंडेक्सेस कवर कर लिए हैं। लेट्स क्विकली मूव टू सिल्वर नाउ। तो सिल्वर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है टॉप से। तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक है। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई स्टार्ट हो चुका है कि करेक्टिव स्टार्ट हो गया, बट एक ऑब्वियसली इतने बड़े ट्रेंड के बाद एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, और वही हुआ है इसमें। एंड वीकली कैलेंडर में बस एक कंसर्निंग बात ये है कि जो एक बना है, ये कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हमें बना के बेरिश टाइप पे। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो दिनों में, हफ्ते में हमें थोड़ा सा इसके अंदर डाउन देखने को मिल सकता है। एंड प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि मेटल्स आर अंडर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट्स नाउ। तो अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इक्विटी मार्केट सही डायरेक्शन में है, अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेटल्स एंड इक्विटीज आर ऑब्वियसली इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, दे वर्क इन अपोजिट मैनर। अगर इक्विटी मार्केट्स बढ़ रहे हैं एंड सिल्वर कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, एंड तो कहीं ना कहीं साइन दिखा रहा है कि इक्विटी मार्केट्स ऑन द राइट पोजीशन टू गो अपसाइड। तो ये कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि इक्विटी मार्केट्स अब हमारे बेरी सेंटीमेंट इससे प्रूव हो रहा है कि कम हो गया। पर अभी देखना पड़ेगा कि इस फॉलो अप कैंडल जो बनेगी नेक्स्ट वीक वो कैसी रहेगी सिल्वर की, एंड उसको हम डिसाइड करेंगे। एंड अगर मैं बात करूं गोल्ड की भी, तो सेम सिमिलर इन गोल्ड एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। एक टॉप से एक रिजेक्शन, रिजेक्शन तो नहीं कहेंगे इसको, कहीं ना कहीं एक टॉप से इसका एक देखने को मिल रहा था हमें कि बुलिश सेंटीमेंट है, बट उसके नेक्स्ट वीक फॉलो अप में हमें कहीं ना कहीं बेरिश एंगल्फिंग मिली है, कहीं ना कहीं टॉप से सेलर बैठे हैं। तो विच शोज की मार्केट में अब कहीं ना कहीं सेलर्स एंटर हो चुके हैं इन द मेटल सेक्टर। तो व्हाट्स द क्रूशियल लेवल्स फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, लास्ट में मैंने बताना भूल गया था आपको, मैं एक 95,000 का रेजिस्टेंस है सिल्वर का, उसके बियॉन्ड हमें एक बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर मैं बात करूं ट्रेंड एंड की, तो एक ट्रेंड एंड चल रही है यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, तो इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर इसका कुछ ब्रेकआउट आता है 92,000 के ऊपर पे, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल अपसाइड। और 95,000 इज द मेजर लेवल जहाँ पे हमें अपना अपसाइड प्लान करना है। एंड अगर सपोर्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं 90,000 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कहीं ना कहीं वो रहेगा साइकोलॉजिकल पास में ही है। तो 90 to 95,000 is the crucial level of silver. And for the gold, it's, अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो 74,000, 74,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 74,000 आप कर सकते हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 70,000 का अभी भी इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इस 4,000 की रेंज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें प्लान करना है कि हमें फॉलो अप क्या करना है। अगर आप पहले से बाइंग पोजीशन पे हैं, तो 70,000 इज कंफर्टेबल स्टॉप लॉस फॉर यू। आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस रखें, एंड यू कैन ट्रेल योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में भी हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत क्लोज है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के। एंड कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है प्रीवियस वीक में। अगर मैं बात करूं वीकली की, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली आई थी। अभी कुछ लास्ट कुछ आवर्स या कुछ दिन में एक सेलिंग मोमेंटम आया है, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू। अभी भी वो कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। तो विच शोज की कहीं ना कहीं अब क्रिप्टो मार्केट भी अपने आप को एक अपसाइड पे होल्ड कर रहा है। एंड अगर मैं बात करूं इसके क्रूशियल लेवल्स की, तो 73,000 इज अ क्रूशियल लेवल फॉर बिटकॉइन, एंड 62,000, 61,000 इज अ क्रूशियल लेवल फॉर बिटकॉइन इन द डाउन साइड। तो इसके ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन पे हमें प्लान करना है कि व्हाट वी कैन प्लान द नेक्स्ट। एंड सेम फॉर थीरियम, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक ट्रेंड वर्क कर रही थी, एंड उसका ब्रेकआउट बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया, एंड उसके बाद अभी अपसाइड अपना जा रहा है। तो यस, 4,000 इज अ क्रूशियल लेवल। अगर ये इसको इस पास करते हैं, देन वी कैन सी अ बिगर मोमेंटम अपसाइड, एंड मे बी हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को सकता है इथेरियम में। एंड डाउन साइड में अब इसका एक क्रूशियल लेवल 3250 का हो चुका है, एंड 2850 का हो चुका है। तो इनके ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट पे हमें प्लान करना है कि आगे आगे पोजिशन कैसे हमें ट्रेल करना है। So we have covered the Nifty indexes, metals, and the crypto part as well. So let's quickly move to
हमारे एफ आई एस एंड डी एस पे डेटा के इंडेक्सेस में उनकी पोजीशन क्या है, प्रोस की पोजीशन क्या है, एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में डेटा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे हम देख सकते हैं ये फ्राइडे का है, एक नेट वाई हमें देखने को मिल पा रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर में जैसा हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक फाइंड अप किया पोजीशन को एफ आई एस ने, विच शोज कि कहीं ना कहीं जो वो उनका ही जो नेगेटिव सेंटिमेंट था टुवर्ड्स द मार्केट, वो कहीं ना कहीं अब कम हुआ है। एंड सेम फॉर द इंडेक्स ऑप्शंस। अगर मैं देखा तो इंडेक्स ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो कॉल लॉन्ग है एंड पुट लॉन्ग अभी भी, बिकॉज अभी इंडिया रिक्स हाई है। तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मार्केट जिसमें हम सेलिंग कर सकते हैं, बट यस कहीं ना कहीं अपने उन्होंने जो कॉल ऑप्शन है उनको अनवाइंड किया है, पुट को भी अनवाइंड किया, तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस को वो कहीं ना कहीं स्क्योर ऑफ कर रहे हैं। मे बी इट कैन बी अ साइन कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट्स को लेके दे आर नॉट श्योर कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो दे आर बुकिंग देयर पोजीशंस। इट कैन बी वन ऑफ द साइंस। क्योंकि कहीं ना कहीं वाइंड अप दिख रहा है, क्योंकि लास्ट वीक हमें इसमें नेगेटिव हाई देखने को मिला था, और अब चेंज जो आ रहा है वो ये चेंज शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि अब पोजीशंस वाइंड अप हो रही है। इट्स नॉट अ पोजीशन की जहां पे हम ये मान सकते हैं कि पोजीशन नहीं बनी है। ये पोजीशन का मतलब ये हुआ है कि नेट हुआ है अगर नेगेटिव है आपका, तो इसका मतलब जो उनकी प्रीवियस पोजीशन थी हाईली नेगेटिव वाली, वो अब कम हो गई है। राइट। अगर अब मैं बात करूं प्रोस की, तो प्रोस ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को ऐड किया है बेरिश साइड पे। एंड अगर ऑप्शंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं दे आर पुट शॉर्ट एंड कॉल लॉन्ग। बट कॉल लॉन्ग में हमें देखा जाता है जो उनकी पोजीशंस जो उन्होंने कर रखी थी, एक सेलिंग हैंड रखी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको अपना वाइंड अप किया है। तो कहीं ना कहीं जो कॉल लॉन्ग की पोजीशन थी अब वो एक न्यूट्रल पोजीशन पे आ चुकी है। और जो पुट लॉन्ग थे उन्होंने अपने पुट लॉन्ग्स को भी अपने कवर किया है। तो नॉट पुट लॉन्ग से टर्न टू पुट शॉर्ट। तो इसलिए कहीं ना कहीं माइल्ड बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है प्रोस की साइड से। और अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स कहीं ना कहीं पोजीशन अपर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में देखा था कि क्लाइंट्स की पोजीशन अपसाइड के लिए बनी हुई थी। एंड वही हुआ, जैसे कि बहुत रेयर होता है ऐसा कि मतलब क्लाइंट्स की पोजीशन के फेवर में जाता है मार्केट, तो पर उनके फेवर में गया मार्केट। कहीं ना कहीं हमारे जो क्लाइंट्स और रिटेलर्स हैं बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडेक्सेस में भी। तो वो हम देख पा रहे हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो कहीं ना कहीं अब क्लाइंट का भी जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई हाई हो रहा है। यूजुअली पहले एफ आई एस एंड प्रोस का जो पोजीशन बनती थी वो बहुत ट्रिगर करते थे पोजीशंस को, पर हम देख पा रहे हैं क्लाइंट की पोजीशंस भी अब कहीं ना कहीं वो ट्रिगर कर रहे हैं एफ आई एस एंड प्रोस की पोजीशंस को, विच इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्लाइंट अपना जो डेटा है अपसाइड के लिए वो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं अपसाइड के लिए। दे आर स्टिल लॉन्ग, बट उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट अच्छे खासे बुक किए हैं ऊपर से। तो दे हैव कवर्ड देयर पोजीशंस। एंड अगर बात करें हम उसकी, तो कॉल ऑप्शंस में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो लॉन्ग से उनको इंक्रीज किया है, इसलिए अब उनकी जो कॉल शॉर्ट की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है। एंड उनकी जो पुट शॉर्ट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने कवर किया है। तो विच शोज की कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है क्लाइंट के साइड से। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इनडिसिजन दिख रही है मुझे मार्केट में थ्रू आउट द पार्टिसिपेंट्स। तो अभी कहीं ना कहीं ये सब देखने के बाद व्हाट आई फील इज कि आपको पार्टिसिपेशन अभी थोड़ा सा कम रखना चाहिए, कंसिडरिंग कि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट इलेक्शन लास्ट फेज में चल रहा है अभी, उसके उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन अगर आपको करना भी है तो कम क्वांटिटी से करें। दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड एवरीवन। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म जो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर देख सकते हैं ऊपर भी लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करें, अपना जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं चाहते हैं एनालाइज करें हम, तो आपके लिए वो करेंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि वो आपके नेक्स्ट वीडियो में वो फीचर हो वो स्टॉक, ताकि आपके अलावा बाकी सब भी देख पाए। एंड ऑब्वियसली आपको भी एक एनालिसिस पूरी शेयर होगी आपकी कम्युनिकेशन एड्रेसेस पे। तो प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। एक नया इनिशिएटिव है आप सबके लिए एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट आउट। एंड आई होप आपका आने वाला वीक अच्छा जाए। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक। बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीक।